ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित, कभी न लें विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के क्रम में साथियों हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय और प्रारंभ के 24 श्लोकों को हम लोगों ने पढ़ा है। आज 25वें श्लोक का हम सभी शुभारंभ करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय सेनानियों द्वारा आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उसके लिए हम आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना देते हैं और साथ ही इस बात की बहुत बधाई देते हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने और हमारे सैनिकों ने जो दावे किए थे वो उन्होंने करके दिखाया। हमें अपनी भारत की सेना पर, भारत देश पर बहुत ही गर्व है, जिसके माध्यम से आज उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। और इसी के सहारे पूरी दुनिया आज ये जान चुकी है कि भारत कितनी तेजी से मजबूती की ओर और अपनी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों शक्ति के साथ कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। आज का ये दिन 7 मई का निस्संदेह पर्व और उत्सव का दिन है, पर यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। आगे और भी ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब धीरे धीरे भारत देश सिरमौर बनता जा रहा है। आइए अब हम लोग स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। 25वां श्लोक हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अन्य योगी लोग दैव भगवदर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। आइए इसका अर्थ समझा जाए।
पूर्व श्लोक में भगवान ने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया। यहाँ भगवान अपरे पद से उससे भिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन करते हैं। यहाँ योगिनः पद यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधकों के लिए आया है। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना दैव यज्ञ अर्थात भगवदर्पण रूप यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को ही यहाँ दैव यज्ञ कहा गया है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैव यज्ञ भली भांति अनुष्ठान करना है। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए दैव यज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया है। चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य है परमात्म तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचन मात्र न रखना। ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति का यह अर्थ भी ले सकते हैं कि दूसरे योगी लोग संसार रूपी ब्रह्म की सेवा के लिए केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ करते हैं, अर्थात यज्ञार्थ कर्म करते हैं। और गीता का तीसरे अध्याय का 9वां और चौथे अध्याय का 23वां श्लोक कहता है, यज्ञार्थ कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ कर्म योगी होता है। 26वां श्लोक, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो। इंद्रियां संयम रूपी ही बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां मन, बुद्धि तथा अहम इन सब में से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। शब्दादिन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो। इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही 2 प्रकार की प्रक्रिया यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक विचार जप ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। साथियों, व्यवहार काल में व्यक्ति भले संयमित और सुशील और सभ्य जान पड़े, पर एकांत काल में अधिकतम उसके द्वारा असंयम हो ही जाता है। सो दोनों ही काल में वह
संयमित तभी होगा जब उसमें राग का अभाव होगा। राग का अभाव ही यज्ञ है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता है। 27वां श्लोक। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार हैं। एक तो हठ योग की समाधि होती है, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक, दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है, तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है। उस बालू में मेढक दब जाते हैं। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है, तब उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है। उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है, तब वर्षा जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वह टर्राने लगता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। ज्ञान दीपिते। समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान दीपिते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समान परमात्मा ही सर्वत्र है, ज्ञान प्रकाशित है। और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इस निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। चित्त वृत्ति निरोध रूप अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोक कर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः यतयः संशित व्रताः। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संशित व्रताः पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में जो जो पालनीय व्रत अर्थात नियम हैं, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संशित व्रताः हैं। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यतयः कहा गया है। संशित व्रताः पद के साथ
द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः ज्ञान यज्ञाः की तरह यज्ञाः पद नहीं दिया जाने के कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है। द्रव्य यज्ञाः मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं तालाब मंदिर धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न जल वस्त्र औषध पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य तीनों शरीरों से सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतना ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमें हमसे भारत हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपो यज्ञाः अपने कर्तव्य स्वधर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। लोकहितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपो यज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति वस्तु व्यक्ति घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरफ फेंक देते हैं, अर्थात उससे नहीं थे। परंतु वह प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने का के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। योग यज्ञास तथा परे, यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख का न होना, इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः केवल लोकहित के लिए गीता रामायण भागवत आदि का तथा वेद उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतर कर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। सो साथियों, यहाँ हम सब लोग यदि किसी गरीब की सेवा करें तो वो द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय कर रहे हैं जन कल्याण की भावना से तो ज्ञान यज्ञ, और विषम से विषम परिस्थितियों में भी यदि अपने कर्तव्य पर हम टिके हैं तो वो तपो यज्ञ। विषम परिस्थितियां हमें इसलिए खराब लगती हैं क्योंकि हम आसक्ति हमारी भोगों में रहती है। यदि हमें भोगों से आसक्ति ना हो तो हमें कभी भी प्रतिकूलता बुरी नहीं लगेगी। योग यज्ञास तथा परे, योग यज्ञ यानी हर परिस्थिति में समभाव रहना। तो यहाँ हम लोगों ने कितने यज्ञ की चर्चा कर ली, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये सब कुछ यज्ञ है। आगे 29वां और 30वां श्लोक है साथियों। तो हम लोग अब 29वें और 30वें श्लोक की चर्चा आज न करके कल करेंगे। आज का स्वाध्याय 20 मिनट का ही, जिसमें हम लोगों ने 25, 26, 27, 28 चार श्लोकों का स्वाध्याय किया है। अब इस क्रम को यहीं पर विराम दिया जाए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, सबका बहुत बहुत मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।